अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो दिख रहा है। ये वो शख्स है जिसको इस वक्त पूरी दुनिया ये समझ रही है कि यही इमाम महदी है। इस शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर से है। इसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है। तो लोग इसको महदी समझते हैं, लेकिन अभी तक इसने खुद दावा नहीं किया। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, लेकिन अभी इसने खुद दावा नहीं किया, किसी वीडियो में ऐसी बात नहीं की, तो हम किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। लेकिन आप ज़रा इसकी इन बातों को गौर से सुनना और खुद से कहना कि क्या ऐसा पॉसिबल है। मुझे एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आए, जिसमें मैं देखता हूँ कि ये दज्जाल बाहर आता है, जिसमें मैं देखता हूँ कि याजूज माजूज बाहर निकल रही है, जिसमें मैं देखता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ़ ला रहे हैं और मारता हूँ। ये तो बस एक एग्जाम्पल थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिन वीडियोस में ये दावा करता है कि मुझे अपने ख्वाबों में अल्लाह और अल्लाह के नबी की ज़ियारत होती है, वो मुझे एंड टाइम के लिए तैयार कर रहे हैं, और मुझे ये बहुत सारी ड्रीम्स एंड टाइम के रिलेटेड आते हैं कि मैं किस तरह से दज्जाल से जंग करूंगा, याजूज माजूज को ख़त्म करूंगा, किस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। जिसके पास कम इल्म होगा, जो अपने दीन को बहुत कम जानता होगा, वैसे लोग तो गुमराह होते हैं ऐसी बातें सुनकर। इसकी ये वाली वीडियो भी देखो और ज़रा गौर से सुनना ये क्या कह रहा है। ऐसे लोग मेरी बातें करते हैं, मेरी दाढ़ी नहीं है, मैं नमाज़ें भी नहीं पढ़ता, तो ये वो। अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में बताया, कहा कि अल्लाह क़यामत के दिन सारे गुनाह बख्श देगा, लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला क्या हमें इतनी इजाज़त देगा कि एंड टाइम में आपको दाढ़ी नहीं रखनी है, टोपी नहीं रखनी है, नमाज भी नहीं पढ़नी है, बस सिर्फ शिर्क नहीं करना है। जब ऐसी बातें होंगी तो लोग समझेंगे कि यार दीन तो अब आसान बन चुका है यार, अब नमाज नहीं पढ़नी, अब दाढ़ी नहीं रखनी, अब टोपी नहीं रखनी है, बस हमें शिर्क से बचना है। ये अलग टॉपिक है कि ये इमाम महदी है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह की ये बातें करता है ना, इसको पकड़ के कूटना पीटना था। कि हमारा दीन इतना सस्ता है, कि हमारा ईमान इतना सस्ता है, कि हमारा इस्लाम इतना सस्ता है कि अब हमें ना तो अब टोपी की ज़रूरत है, ना दाढ़ी की, और ना ही नमाज की, बस सिर्फ शिर्क से बचना है। बाकी काम छोड़ दे, छोटे छोटे गुनाह हम करते चले जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा। एट द एंड जो लोग ये कहते हैं कि यही शख्स इमाम महदी है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी वक्त है, अपनी आंखें खोले, हकीकत से आशना हो जाए। ये शख्स कभी इमाम महदी हो नहीं सकता। इमाम महदी की पैदाइश सिर्फ और सिर्फ अरब की सरजमी पर होगी। उसके अलावा अगर कोई दावा करता है कि मैं इमाम महदी हूँ, तो उसको पकड़ो, कूटो, पीटो, उसकी ऐसी हालत ख़राब कर दो ना कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से दूर रखे, वरना हमारी दुनिया तो बर्बाद ही है, फिर हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी।